ये हमारी तरफ आ गए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शारा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पहलगाम में भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाला जो अलमनाक हमला था, जिसमें 20 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात और सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को 7 के तहत वीज़े बंद करने का भी हुक्म दे दिया और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ जाने का हुक्म भी दिया। मज़ीद क्या सिचुएशन बनेगी, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साबित होगा, ये दोनों ममालिक के लिए किस तरीके से ये हुक्मनामे जारी हुए और ये किस तरफ ऊँट करवट बैठेगा, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम शैला। आसिफ साहब, पहले तो मुझे जरा ये बताइए, आपका माशाल्लाह इतना अरसे से इतना तजुर्बा है आपका, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जंग होने के इम्कानात हैं? मैं सिंपल दो अल्फाबेट कहूँगा, नो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मोदी साहब सब कुछ हकीकत को देखते हुए कहते हैं कि जनाब ये जो 26 अमवात हुई हैं, ये हमारा सिक्योरिटी लैप है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम दहशतगर्दी ये जो दहशतगर्दी है इसको जो है वो अपना सिक्योरिटी लैब समझते हैं और हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, इससे चाहे हमें पाकिस्तान से जाकर हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि ये दहशतगर्द जो है तकरीबन 6ठी या 7वीं दफ़ा मेरी हुकूमत में जो है इस तरह की दहशतगर्दी कर चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल था कि मोदी जी कल उतरते उतरते आज ही उतर जाते सीट से? क्योंकि ये एक हकीकत है। आपने पाकिस्तान में देखा ट्रेन का हादसा जब हुआ तो इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी लैब से पाकिस्तान की फौज अपने फौजियों को सपोर्ट नहीं कर सकती, पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को जो है वो तो एक सहरा में एक प्री प्लान तरीके से एक ऐसी जगह पर जहां आम लोग का जाना मुमकिन नहीं होता है, एक सुरंग में वो कब से ये तैयारी कर रहे थे। यस, सिक्योरिटी लैब है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरीके से ये सिक्योरिटी लैब्स है। आप मुझे ये बताएं कि जो इंडियन मीडिया ने ये बात उठाई, उनको ऑफ एयर कर दिया गया कि जिन्होंने ये कहा कि जनाब आप 2000 से ज्यादा जहां पर टूरिस्ट मौजूद हैं, कश्मीर में 7 लाख फौज मौजूद है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन 7 लाख फौज में से एक भी फौजी अफसर, एक भी पुलिस ऑफिसर, एक भी पुलिस कांस्टेबल वहां पर मौजूद नहीं था, जहां पे 2000 से ज्यादा टूरिस्ट पूरे इंडिया से और बल्कि कुछ तो बाहर से भी आए हुए थे। तो यहाँ पर उनको ऑफ एयर कर दिया गया। आप ये देखें कि वहां पर जैसे ही ये खबर आई तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानी जो एंकर हैं, जो पाकिस्तानी तजिया निगार हैं, उनको लिया और एकदम उनको ऑफ एयर कर दिया गया। तो बाद में पता चला कि जनाब उनके पास हुक्म आया कि जितने पाकिस्तानी एंकर एनालिस्ट आपके पास बैठे हैं, इनको फौरन ऑफ एयर कर दिया जाए। तो ये एक मोदी साहब सिर्फ इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान इस मामले में बड़ी समझदारी से काम ले रहा है और बहुत ही आराम से अपने डिसीजन ले रहा है। उसने कोई भी ऐसा जज्बाती डिसीजन नहीं लिया जो कि ऐसा लगे कि जल्दबाजी में लिया गया है। आपने अभी सारा कुछ बताया कि जनाब मोदी साहब ने किस किस तरीके से पानी का कांटेक्ट और इसका वो ट्रेटी और ये 48 घंटे के अंदर वापसी, वाघा बॉर्डर, तारी बॉर्डर, ये सब बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ कहा ठीक है जी, हमें तो जंग का ऐसा खतरा लग रहा है तो हम अपना एयर जो है आपके आसिम साहब अगर इंडिया फर्ज करें, वो हमारे पास तो ऑप्शन इतने ज्यादा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से पानी बंद किया, बाकी चीजें बंद की, पहल उन्होंने की नहीं हमारे, मैं आपको भाई आप मेरी कंप्लीट करने दें बात को। तो वो उन्होंने इंडिया के जहाजों पर पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरेंगे। अब आप देखें ये एक बड़ा समझदारी का फैसला था। इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, इंडिया को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इंडियन पब्लिक को, जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं या इंडिया से
निकल कर दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, उनको ठीक ठाक जो है टाइम का फर्क पड़ेगा और एयरलाइंस को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। तो ये वाला फैसला उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त पाकिस्तान एक तरह से अपने दरीना कह लें दुश्मन जो कि हमेशा से रहा है, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रहता ही है। लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी टीवी पे बैठकर इंडिया की साइड की बात कर रहे हैं, इंडिया जो इंडिया कह रहा है उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। और इसमें और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है हमारी एक आपको फिर गुस्सा चढ़ जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मोहित पीरजादा हैं हमारे, वो मेजर साहब आदिल साहब हैं और 5-6 लोग हैं जो बाकायदा खुल के सामने आ गए हैं, पाकिस्तान की बुराई नहीं, पाकिस्तान पे तनकीद नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर खुल के इल्जामात लगा रहे हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन सब पे वैसे तो उन्होंने एक्शन ले ही लिया है, लेकिन जैसे ही हालात सही होते हैं, जैसे ये जंग का जो एक बादल आया हुआ है ये छटता है, जंग नहीं होगी, ये बात आप लिख लें। ये शायद छोटी मोटी झड़पें हो जाए, लेकिन छोटी मोटी झड़पें 2 न्यूक्लियर पावर के लिए भी खतरनाक होती है, क्योंकि चिंगारी जब निकलती है तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ किस किस को डैमेज करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो हो रही है। यस, दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल है, लेकिन दुनिया जो है इस जंग को नहीं होने देगी। अच्छा, आसिफ साहब आपने कहा ना कि कुछ लोग जो है वो बाहर, देखिए बाहर जो चले गए उनको तो वैसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया, उन पर तो वैसे भी आपने कहा है कि किसी पे आने पे पाबंदी तो किसी के जाने पे पाबंदी है, तो उनके लिए तो हम ये कह ही नहीं सकते ना कि भाई वो पाकिस्तान के लिए बोले, पाकिस्तान के लिए कहे, तो मतलब उनको तो मिट्टी डाली है, वो वाली चीज हो जाती है। लेकिन हमने हमारे यहाँ भी देखा, आपने मरीम नवाज का कोई देखा, आपने नवाज शरीफ का कोई ट्वीट देखा, उनसे पूछते रहे नवाज शरीफ साहब से कि भाई उनके लिए बोल लीजिए, वो सीधे गाड़ी में आए, गाड़ी में बैठे और चल दिए। क्या फर्ज बनता था? क्या कंडेम नहीं किया जा सकता था? नहीं, आप देखें ये बहुत समझदारी के फैसले होते हैं, जब आपको पूरी मालूमात नहीं, ये सिर्फ आप एक जमात के लोग ये सारी बातें उठा सकते हैं। जब नजर आ रहा है ना, सुन तो लें। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत जिम्मेदारी से हुकूमत के फैसले किए जाते हैं, और आपने देखा कि इस मौके पर कोई ऐसा ISPR का या आर्मी चीफ का कोई सोलो जवाब नहीं आया है। बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, बाकायदा बैठे, एक समझदार गवर्नमेंट की तरह इस वक्त फैसले हो रहे हैं, और दुनिया भी इसको देख रही है। इसको जज्बाती मत लें कि जी मरियम नवाज ने क्यों नहीं दिया, अरे यार ये एक मरियम नवाज के आज ऐसा नहीं जाता, कहा ही नहीं कुछ भी। ये तो आप लोग के परसेप्शन है ना, होती नहीं है। इमरान खान जेल में, दैट्स इट, पीरियड। इमरान खान जेल में, खत्म हो गई बात, आगे चले। सर इमरान खान जेल में का मतलब ये थोड़ी कि उनकी बात ही खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल उनकी बातें खत्म हो जाएगी, अभी हम उनकी बातें करने नहीं बैठे हैं। एक ऐसा शख्स जेल में है, उस पे देखिए ये तो उनकी बहनें कह सकती हैं कि भाई हमारा लीडर अगर बाहर आ जाए तो 1 मिनट में सब कुछ सही कर देगा। ये जज्बाती फैसले नहीं, इसका माजी में पीपल्स पार्टी के आप सदर लेकर बैठे हुए हैं, ये है पाकिस्तान, इसको कहते हैं पाकिस्तान। जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। कितने साल रहकर आए नवाज शरीफ साहब? भाई जब आएंगे तो फिर बात कर लीजिएगा। अभी वो जेल में है, सुने, अभी वो जेल में है, जब वो बाहर आएंगे तो बात कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों को मुझे हैरत होती है अपने कायद के बारे में। सुने, आप कह रहे कि जी मोदी अब क्या कहते हैं, मोहित पीरजादा ने ये कर दिया। अरे वजीर आजम रहे 3 मर्तबा के, उनके अब मैं कहूंगी कि भाई आपने बरखा दत्त को लाके बिठा लिया था, आपके जिंदाल को लाके बिठा लिया था, आपसे कहा गया कि एक जगह कंडेम कर दीजिए, आपने कोई बात ही नहीं की, गाड़ी खोली और चले गए, जैसे आपको पाकिस्तान। बिल्कुल सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया उन्होंने। समझदार आदमी को यही करना चाहिए था। जब उनके पास कोई ओहदा नहीं है और वो कोई जवाब, अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाती, उन्होंने ये समझा कि मैंने आप लोग की समझ में नहीं आएगा जनाब, आप लोगों की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। नून लीग की आएंगी, नून लीग बहुत अच्छा चला रही है, नून लीग आप लोगों को 14 साल ये सिखाया गया है कि ये सब चोर थे। अब आप लोग कैसे मान रहे हैं? नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल बात नहीं कर रही हैं आप नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं कर रही हैं। वजीर आजम, अरे आप नॉर्मल बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया, खत्म हो गई बात। अब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं जाके उनसे पूछूं, उन्होंने नहीं दिया।
सर आप तो पीपल्स पार्टी इमरान खान सबकी कहानियां बता रहे हैं, तो मैं वही तो पूछ रही थी आपसे। मैं अच्छा चलिए ये बता दीजिए, छोड़े इस बात को, अगर इंडिया पानी बंद करते तो पाकिस्तान के पास क्या, वर्ल्ड बैंक कि के पास किसी जाने के किस्म अलावा का और क्या? कोई भी जवाब उन्होंने किसी ने नहीं दिया। बाकायदा वहां पे मीटिंग्स हुई हैं, सारे जो तो छोड़े उनको, गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने बैठे हैं, उन्होंने फैसले किए हैं कुछ। आप क्यों उस पे तुली दिए हैं कि हर आदमी एक एक करके जंग के बारे में बात करे? नहीं सर, बिल्कुल ये सही बात नहीं फैसला होती, किया जब उन्होंने। मोहित वतन है तो फिर बात की जाती है। चले छोड़े, मैं उसको छोड़ देती हूँ। अगर इंडिया पानी बंद करता है, जो कि कर दिया, उसने कह दिया मैंने कर दिया, तो क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के अलावा दीगर ऑप्शन पर कोई गौर करेगा, या उसके पास कोई और ऑप्शन है जंग के अलावा? जी बहुत ऑप्शन है, वो बैठ के फैसले कर रहे हैं। मैं और आप, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के पास क्या क्या दूसरे ऑप्शन हैं। जो इनके पास ऑप्शन थे उसी से इंडियन जो है वो घबरा गए हैं कि ये क्या हुआ। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी कर देंगे पाकिस्तानी। तो जो उन्होंने पानी बंद किया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, ये मैं एक आपको इंटरनेशनल बात बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये कर नहीं सकते। ये तो अब इंटरनेशनल अदालत में जाएगी बात, फिर वो लोग फैसला देंगे, वो आगे की बात है। लेकिन बॉर्डर बंद करना बिल्कुल सही है, आपने बॉर्डर दोनों तरफ से बॉर्डर बंद कर दिए, और बॉर्डर बंद करने में पाकिस्तान को ही फायदा है। क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर बंद होता है तो जो इंडिया और अफगानिस्तान में सामान आता और जाता है वो भी साथ साथ बंद ही हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा किया इन्होंने कि आप आपने कह रहे हैं सारी कि चीजें बंद कर दी हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो एयर स्पेस को बंद किया गया ये बड़ा अच्छा इकदाम है, तो 2019 से भी हो चुका है। हाँ 2019 से भी बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, अच्छी उससे बात है, नुकसान चाहे भी मैं हुआ है वो कर रहे काफी। हैं तो आप भी करें। अब ये बता दीजिए कि क्या हमारे वजीर आजम जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए या नहीं? सबको एतमाद में लेना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं? देखिए ये तो पहले भी कई दफा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की वो की जा चुकी है, तो वो वर्थ नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो वजीर आजम है वो आज वो करेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे जी वो हमारे कायद को जेल से रिहा करें, उनको भी लाके बिठाएं तो फिर हम आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक ही पार्टी पार्टी में ऐसी है, आप सिर्फ उनको बुला ना लें, ना 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 सिर्फ आप उनको सारी बुला पार्टी लें। मौजूद है। कल आपने मौलाना फजलुर रहमान का वो नहीं सुना? हम्म, उन्होंने बाकायदा, मैं सल्यूट करता हूं उनको कि हम्म, उन्होंने बेशक हुकूमत के साथ कुछ भी उनके इख्तलाफात थे, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ी तो हम भी जाके लड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ पीटीआई को भी यही करनी चाहिए थी, ना कि नफरत फैलाएं। सब नफरत अभी हुई नहीं है, अभी उन्होंने कोई जिसे इससे कहना ज्यादा और चाहिए, नफरत क्या हो अभी सकती है? ऑल सोशल पार्टीज मीडिया खुला कॉन्फ्रेंस हुआ है, आप बुलाई देख नहीं ले गई, जाके। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं गई, तो अब उसका क्या इलाज है? मतलब अब वो पहले से ही नहीं वो तैयार सही हो है, गए कि ठीक है, हम अगर वो इसको बुलाएंगे। समझते हैं कि बुलाने का फायदा नहीं है तो वो नहीं बुलाएंगे, वो अपनी तरफ से ठीक है, फैसला तो करेंगे। ईमान जो है ट्रम्प जो है उनके सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है और हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। हम मरने वालों के लिए दुआ गो हैं। तो मुझे ये बताया, और उन्होंने ये भी कहा है कि इनके जिम्मेदार को कटहरे में लेने का मुतालबा भी किया। तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ये बहुत अच्छा फैसला है उनका। मेरा ख्याल है हम्म, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने, और यही इसी किस्म की स्टेटमेंट जब पाकिस्तान के अंदर ट्रेन पे हादसा हुआ था वो तब भी दी गई थी। तो वो उस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे। कहीं भी दुनिया में दहशतगर्दी होती है वहां पर उस मुल्क के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और इस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा इंडिया पाकिस्तान को मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यही इंडियन, बहुत सारे इंडियन दानिश्वरों का और जो एंकर और एनालिस्ट हैं उनका भी यही मुतालबा है, लेकिन उनको ऑफ एयर कर दिया गया। वो तो कहते हैं कि जनाब ये क्या बकवास है कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया। आप सबसे पहले तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि जी 2000 लोगों के उसमें हमारा कोई एक फौजी क्यों नहीं था। गलती तो एक्सेप्ट करें ना आप। तो मेरा ख्याल है मोदी जी जब भी इलेक्शन के दौरान जो है इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। तो आइंदा कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यस, दोनों तरफ से बहुत सख्तियां हैं, बहुत गर्मा गर्मी है, लेकिन जहाँ जंग का बादल है, यस बादल रहेंगे, लेकिन जंग होगी नहीं। जी ठीक है, पाक भारत की जो बढ़ती हुई कशीदगी है, तो क्या आपको लगता है कि क्या किसी दोस्त ममालिक से या किसी दोस्त मुल्क से मुदाखलत मतलब होके इसको बेहतरी की तरफ लाया जाएगी? जैसे कि हम बैठ जाते हैं, हम बिठा देते हैं, टेबल टॉक कर लीजिए, कुछ लोग जो है वो बैठ के वो दोनों को समझाए, कुछ इस तरह का किसी मुल्क का ये आपको बिल्कुल नजर आता है? ऐसे ही होगा। और आप ये देखिएगा, किस मुल्क का आपको नजर आता है, मैं ये अमेरिका पूछना चाह रही नंबर हूँ, 1 किस पे मुल्क हो का नजर सकता है, सऊदी अरब जहाँ पर ये मोदी साहब थे और आता है? अपना दौरा छोड़कर वापस गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इसमें शामिल हो सकता है। देखें दहशत गर्दी तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान
में भी दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया में भी दहशतगर्दी हुई है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के लोग बैठ के सिक्योरिटी के और बैठ के ये फैसला करें कि आज से हम जो हैं वो जानना चाहेंगे कि एक दूसरे की हेल्प करना चाहेंगे और मालूम करेंगे कि आखिर ये कर कौन रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ सालों में ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आपको पता है बलूचिस्तान में किस तरीके से मुसलसल और आप ये भी आपने देखा, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि यहाँ पर भी वही दहशतगर्दी का असला इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जहाँ ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की गई हैं, 3 से 4 लोग बताए जाते हैं कि वो वहाँ पर थे, जबकि वहाँ पर जो अमेरिकन एक जर्नलिस्ट है उसने कहा कि मैं यहाँ पर जब आया था और वो वहीं था उस वक़्त, मेरी 10 जगह तलाशियाँ ली गई थी, 10 चौकियों से मुझे गुज़रना पड़ा था। तो आखिर ऐसा क्या है? और यहाँ पर गाड़ियाँ वग़ैरह नहीं जाती हैं, यहाँ पर आपको पैदल जाना पड़ता है या घोड़े पे जाना पड़ता है, इस तरीके। तो बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, इसको मैं नहीं समझता कि हम नफ़रत से हल करें। यस, दहशत पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई है, मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया में किसी मुल्क में हुई होगी। पाकिस्तान में जब बम धमाके हुए हैं, सुसाइड बमिंग हुई है, लेकिन हम तो खुद एक तरह से विक्टिम हैं। अब हमें मतलब पाकिस्तान पे क्या वो कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा वो था कि उसने किसी भी मुल्क पर या किसी भी उस पे वो नहीं किया। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कसूरवार है या अभी 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 आपने कहा कि इंडिया जो है क्योंकि उस वहाँ पे दहशतगर्दी हुई है तो वहाँ का सिक्योरिटी लैब्स है। अभी आपने मुझे ये भी बताया कि जी पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में हुई, तो फिर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लैब्स भी पाकिस्तान में हुआ। जी बिल्कुल, लैब सिक्योरिटी लैब्स होते हैं। आप बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है और उसको हमेशा से 2-3 कंट्रीज जो हैं उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पर आपको 50 जो हादसात हैं उसको रोकती है सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ 1-2 ज़रूर हो जाते हैं और वो तो खुलकर वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शहरों में भी वो आ चुके हैं। अफ़गानिस्तान के लाखों लोग जो हैं, बल्कि अब तो मेरा ख़्याल है करोड़ हो गए होंगे, वो आपके मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं। आपको नहीं पता कि उसमें से स्लीपर सेल्स कौन से हैं, कब किस वक़्त को हंगामा कर देता है, कब किस वक़्त कोई वारदात कर देता है। तो बहरहाल मुश्किल है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इतनी नहीं है कि वो हर चीज़ को वो करे, और वो फिर भी कर रही है। येस, पाकिस्तान की पुलिस बहुत वो है, उसको थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुलिस जो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती है, जो कि दुनिया में हर जगह हो करती है और होती है। तो आपको नहीं लगता, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम पुलिस को तो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है हर हुकूमत? जब आप उनको खुली छूट देते हैं रिश्वत लेने के लिए, किसी के घर पे चढ़ने के लिए, हाँ, किसी हाँ, बम बिल्कुल, फोड़ने के लिए, बिल्कुल, ये वाली बात से काम आप ये जो आप करवा रहे हैं तो ये कौन करेगा? 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि पाकिस्तान के हर दौरे हुकूमत में जब कोई वज़ीर आज़म आया, उसने पुलिस को गलत यूज़ किया, उसको पुलिस को अपने वज़ीर-आज़म छोड़ दीजिए, पसंद। यहाँ तो सिंध का हाल भी यही है, यहाँ तो सिंध का हाल भी यही है, वज़ीर-आज़म को तो छोड़ दीजिए, हम तो हाँ, पंजाब की वज़ीर बात आला आया, यूँ कह लें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आया, कर उसने गलत पुलिस को इस्तेमाल किया। और अभी तो मैं कराची के अंदर देख रहा था कि एक थाने के अंदर बाकायदा प्राइज़ लगे हुए हैं कि 15,000 में जो है एफआईआर कटवाएँ, 25,000 में किडनैप करवाएँ, इतने हज़ार में ये करवाएँ, तो इस जोक क्या कहेंगे? लेकिन चलें, अभी इस वक़्त तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये मौज़ू है, हम पुलिस पे बात करें, आज के लेकिन दौर पे आसिम साहब जहाँ पर जंग जो है वो नारों और जिसे कहना चाहिए कि उस तरह से नहीं लड़ी जाती बल्कि बयानी से भी लड़ी जाती है, और ऐसे में आपका हर बयान हर इंटरव्यू जो है वो उसका जो और जो स्टेटमेंट जो होता है बड़े एहतियात से देना होता है। आपको पता है कि नेशनल मीडिया होता है, इंटरनेशनल मीडिया होता है, फिर वो क्लिप्स चल जाते हैं। हमारे यहाँ वजीर दिफा को भी इल्म नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम पे सवाल जो किया जाए उसको हैंडल कैसे करना है। आज जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, एंकर थी, उन्होंने सवाल किया कि जनाब आप तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही और हिमायत और तरबियत और फंडिंग की एक तवील तारीख है? तो जवाब क्या देना चाहिए था? इनकार करना चाहिए था, कुछ और संगीन इल्जाम का कॉन्क्रीट सबूत मांगना चाहिए था, उनको काउंटर करना चाहिए था। जवाब उन्होंने दिया कि जी हाँ, हम गंदा काम अमेरिका के लिए कई दहाइयों से करते चले आ रहे हैं। इसके बाद आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि शायद उनको लगा है कि ये मेरा जवाब है, और ये बात एक हकीकत भी है कि जब रशिया की वॉर हुई तो अमेरिका बीच में कूदा और अमेरिका ने पाकिस्तान को के साथ मिला, और फिर पाकिस्तान में जहाद के साथ मिलके रशिया को हटाया गया।
फिर उसामा बिन लादेन का किस्सा हुआ, फिर अमेरिका अफगानिस्तान में आया, फिर पाकिस्तान ने एक दफा जो है उसकी मदद की, इसी तरह और भी शायद बहुत सारी। तो उन्होंने एक तरह से झूठ तो नहीं बोला, उन्होंने कहा यस हम इस्तेमाल हुए और तो बहुत दफा झूठ हुए। पाकिस्तान में बोले जा रहे, अगर एक झूठ बोल देते तो क्या था? क्या चीज? किसी और तरीके से आप रुख मोड़ सकते थे, झूठ ना बोलते किसी तरह, यानी कि ये टैलेंट सिर्फ यही है कि आप नहीं, हम ये तो देखें, मैं तो उनको अपनी जगह रख के नहीं सोच रहा ना, मैं तो एक नॉर्मल आदमी की तरह आपको जवाब दे रहा हूँ कि उसको क्या सोचे थे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो शायद बोलते कि नहीं जी हमने नहीं किया, तो अगली दफा वो यही बोलते कि अच्छा ये बताएं कि फिर अमेरिका रशिया की ने जब हमला किया था तो आपने अमेरिका के साथ मिलकर मदद की थी, जब अमेरिका ने हमला किया था तो आपने अमेरिका के, तो वो ये भी बोल सकते थे। सर ये भी तो कहा जा सकता था, कुछ जरूरी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए मैं जवाब दे सकते तो ये भी दे सकते। अब आप उनके मुंह में वो जो जवाब दे देते हैं, यहाँ पे ट्रम्प साहब के मुंह को कोई रोक सकता है? वो जब दिल चाहता है कोई जवाब दे देते हैं। अब हम आके इस पे डिस्कस करें कि नहीं वो ये तो नहीं, वो ये भी बोल सकते थे। देखिए उन्होंने चाइना से इतनी ज्यादा खराबी क्यों कर ली। देखिए आम आदमी तो वो तो बड़े जब आदमी होते हैं बात कर रहे होते हैं तो वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। मैं और आप सिर्फ इस पे तजिया कर सकते हैं कि हाँ सही था या गलत। मैं आपको तजिया करके बताती हूँ कि ख्वाजा साहब असेंबली के फ्लोर पे इमरान खान को जुगते कर सकते हैं और तो वो तो इमरान खान ने भी किए हैं। वो तो इमरान खान ने भरी महफिल में वो क्या है दुपट्टा लेके, मतलब शेम ऑन हिम कि इमरान खान भरी पब्लिक में दुपट्टा लेके एक्टिंग कर रहे हैं। तो भाई ये तो लीडरों की एक ठीक है जो किया उन्होंने किया। इमरान खान ने भी बहुत गंदी हरकतें की हैं। ख्वाजा आसिफ तो एक बहुत छोटे से मिनिस्टर है ना, इमरान खान तो एक बहुत बड़े वजीर आजम थे उम्मत मुसलमा के। उनको ये सूट करता था कि वो मरियम नवाज की नकलें उतार रहे हैं। मतलब अगर आप ये बातें कर रही हैं तो फिर तो बहुत सारी बातें निकलेंगी ना। छोड़ें इसको, आप आगे मुद्दे पे चलें। जवाब ये क्यों मुझे मिलता है आपकी तरफ से, क्योंकि ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नहीं आप गलत तरफ आ जाती है ना। आप मिसाल देने लगते हैं कि जी इमरान खान ने ये किया या उसको। भाई इमरान खान ने भी बहुत सारे काम किए हैं। अभी आप मुद्दे पे आप बात करें। इमरान खान तो दफन हो गया, आपने अभी तो कहा वो तो दफन हो गया, खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया ना। अब उनकी क्या बात करें जो जिंदा है। उनको तो बकायदा आपके प्रेसिडेंट ने कहा है, आपके प्रेसिडेंट जो 5 साल रह के गए पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है इमरान खान को तो नबियों से ज्यादा शोहरत थी। नाउजुबिल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो मैंने पूरी वीडियो देखी है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो देखी है, लेकिन यूथियों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि जब इमरान खान की बात होती है तो नबियों को बुलाया जाता है। जब इमरान खान की बात होती है तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों होता है? जब इमरान खान का जिक्र आता है तो फिर ये कुरानी आयत। यार इमरान खान है कौन? उसकी जिंदगी आपको पता है कैसे गुजरी है? लेकिन नहीं, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है। शर्म करें सर। ये भी कहा गया, अच्छा मैं बता देती हूँ सर आपको। आप क्या बताएंगी? आपके प्रेसिडेंट बता चुके हैं। मतलब शर्म नहीं आई उस आदमी को। मैं समझता हूँ पाकिस्तान मेरी नहीं सुनेंगे। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि उनका वेलकम। राना सनाउल्लाह ये सब छोड़े, ये तो है ही सारे ना बुरे ना, वो तो हमें पता है कि बुरे हैं। इमरान खान तो उम्मत मुसलमा का लीडर था ना, ये उसके लिए बातें क्यों करते हैं सर? तो बात ही नहीं हो रही है। आप पता नहीं कहाँ से लाए, वो खुद भी कुछ करते ना, नेशनल मीडिया पे तो नहीं बैठ के बात कर रहे ना। आप तो उनकी एक झलक नहीं दिखाते। अब वो किसी प्राइवेट में कुछ भी कर रहे हो, वो अपने लोगों को 10 बिठा के कुछ बात कर रहे हो, आपके नेशनल टीवी पे तो ना नाम लेने की इजाजत है, ना क्लिप दिखाने की इजाजत है, ना आवाम को बताने की इजाजत है। बात खत्म। तो आप जब वजीर आजम थे इमरान खान, तो अल्ताफ हुसैन के साथ भी यही होता था ना, उनकी शक्ल दिखाने को तैयार थे वो, ना उनकी आवाज दिखाने को तैयार थे। आपको पता है तो आप भी वही कर रहे थे ना। अगर आप बहुत इनोसेंट होते तो आप आते ही साथ बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जो लीडर दुनिया में कहीं भी बैठा है वो उसकी शक्ल भी आएगी, उसकी आवाज भी आएगी। लेकिन अब मकाफाते अमल है ना। सर आपको पता है आपको मुल्क कौन चला रहा है पाकिस्तान का? पता है ना आपको? वो तो इमरान खान के जमाने में वही चला रहे थे ना। बाजवा इमरान खान के बाप बने हुए थे। फिर आप क्यों उनके बाप थे बाजवा साहब। देखिए मुल्क तो वही चलाएंगे। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। आपको पता है कि इंडिया का मीडिया कौन चलाता है? इंडियन आर्मी चलाती है। लेकिन नहीं मानेंगे आप। खुल्लम खुल्ला चलता है वहाँ सारा, उनका एक चैनल है। क्या खुल्लम खुल्ला चलता है मुझे बताइए? आप जर्नलिस्टों को अफेयर कर रहे हैं। आप चलते हुए मतलब जब आपको जर्नलिस्ट लाइव वहां से दिखा रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी लैब है, यहाँ पे एक भी फौजी नहीं है, ठक अफेयर। क्या आप बात कर रही हैं आप? मतलब मुझे हैरत होती है कि आप कहते हैं वहां सब कुछ चलता है।
करें। वहां का पूरा सोशल मीडिया इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहां पर आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता खालिस्तान का इश्यू चल रहा है, दूसरे मोदी साहब को गालियां इश्यूज चल पड़ती रहे हैं हैं, सोशल इसलिए मीडिया करती है पे। अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तान को भी करना चाहिए, सोशल सोशल मीडिया मीडिया कंट्रोल को करना कंट्रोल चाहिए, कौन कर जैसे कि सकता है? दूसरे के दुनिया के दूसरे आप सुन ममालिक नहीं रहे करते हैं। मेरी बात। जी तो मैं बोले। सवाल कैसे करूं अगर आप सिर्फ इमरान खान आप सवाल करें ना मुझसे, तो मैं सवाल ही आप तो कर रही मुझसे हूँ। आप मुझसे नवाज शरीफ का क्वेश्चन क्या, करें तो ना। आपको इमरान खान याद आया, मरियम नवाज का क्या तो इमरान खान आप ही याद ने आया। पूछा है मैं मुझसे, आपको और दूसरी बात बता रही हूँ तो आपको इमरान खान याद है, तो मैं सवाल कैसे करूं? बताएं मुझे आप। आप सवाल नहीं जबकि कर रहे आप ना, कह आप रहे हैं कि इमरान काउंटर खान दफा क्वेश्चन हो कर रही चुका, है, तो इसका इमरान खान जवाब दफा यही हो होगा। चुका, तो फिर अब मैं कैसे सवाल करूं? आप बताएं मुझे, अब मैं किसका सवाल करूं कि आपको इमरान खान याद ना आए? बताइए, अब आप बताइए मुझे। आप सवाल करें, अब लेकिन आप मुझे ये नाम बताइए मत कि लेना कौन आप सा ऐसा कि जी सवाल इमरान करूं जो खान के आपको जमाने में याद नहीं होता तो रहता? उम्मत मुसलमान इकट्ठा हो जाती। अगर नहीं, इमरान खान इस वक्त होता तो मोदी की हिम्मत नहीं होती। अरे खत्म करें यार ये सब, इमरान खान होता है, तो इमरान खान, सही है, तो ये इमरान भी खान खत्म जेल करें। में, तो ये पीरियड। भी खत्म कैसे करें कि नवाज खत्म शरीफ हो जो गई है वो बात? आएंगे तो आगे चलें। मुल्क बदल जाएगा, ये भी खत्म करें। फिर मुल्क में नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन ऐसे ही जीतेंगे, चलेगा 10 मुल्क आएगा जैसे तो चल रहा नंबर है। चलेंगे, मुल्क ऐसे ही गवर्नमेंट चलेगा बदलेगी। जैसा चल तो रहा है, कोई नहीं, 10 75 साल सालों आगे से जब चल आप रहा है, अगले बताते 75 रहते हैं ना साल भी नून लीग, ऐसे ही चलेगा। सिर्फ नून लीग जो लगे हुए है ना कि 10 साल आगे बैठ रहे हैं इमरान खान की तरह, तो जब इमरान खान नहीं रहे तो फिर नून लीग भी नहीं रहेगी। 10 साल आगे चलाएंगे वो, 10 साल तक बैठे रहेंगे हम। यही था ना इमरान खान का। बचे इमरान खान? नहीं बचे। मूड और मिजाज कब बदल जाए ये आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा, और ये होगा, देखिएगा। क्योंकि हमारा मुल्क मूड और मिजाज पे चलता है, हमारा मुल्क तो इलेक्शन पे चलता ही नहीं है, ये आपको मालूम है। अब आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान को मजीद क्या कुछ करना होगा। अच्छा हाँ, एक सवाल और मैं आपके अमेरिका का जरा पूछती चलूं। एक तो ये पूछना था मुझे कि जो ग्रीन कार्ड का बड़ा मसला चल रहा है कि जी आज निकलने वाले हैं लोग, वो लोग जो 10 साल पुराने थे वो भी निकल जाएंगे, उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी भी जो जिनकी फैमिलीज हैं इंडिया अमेरिका में, वो बहुत परेशान है। डिपोर्टेशन का बहुत आ रहा है कि जी हो सकता है डिपोर्ट कर दिया जाए। कितनी सदाकत है इसमें? या देखिए किस साल तक का है कि जी 10 साल पुराने या 20 साल पुराने लोग? देखिए अमेरिका का एक कानून है, एक नहीं बहुत सारे इमिग्रेशन के कानून हैं जो जिसमें बहुत नरमी होती थी, उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। ट्रंप ने आकर सिर्फ उसमें सख्ती की है। तो मैं एज एन अमेरिकन मैं ये बात खुले दिमाग और खुले दिल से करूंगा कि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है उस तरीके से है नहीं। और स्पेशली जो पाकिस्तानी वीलॉगर हैं जो कि दहशत फैला देते हैं अपनी थंबनेल से। 18 लाख क्या 18 लाख ग्रीन कार्ड्स को क्या मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि अभी तक कितने लोग पूरे उसमें वो हुए हैं? 950 सिर्फ। और नॉर्मल दिनों में इससे कहीं ज्यादा होते हैं। नॉर्मल दिनों में ओबामा के जमाने में एक एक दिन में 2-2 हजार 3-3 हजार भी हो चुके हैं जो 11 सितंबर के बाद जो पकड़े गए ये वो। खैर यहाँ पर यह है कि अगर आपने जाली तरीके से ग्रीन कार्ड लिया है, अगर आप मुल्क के अंदर वापस आएंगे तो आपका एक दफा और रिव्यू किया जाएगा। अगर उनको लगा कि आपने जाली तरीके से ग्रीन कार्ड हासिल किया है तो वो आपको मुल्क के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये पहले भी लॉ था और अभी भी है। अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है और जब आप परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं और आपको इस किस्म के क्राइम की इजाजत नहीं होती, या आपने आईआरएस के कोई घपला किया है, टैक्स पेयर, ये बहुत सख्त इश्यूज हैं यहाँ पे। मैं शाला आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी 30-30 साल से ग्रीन कार्ड है लेकिन सिटीजनशिप नहीं हो रही। क्योंकि जो जब सिटीजनशिप लेने जाते हैं वो कहते हैं कि आपने इस अरसे में आईआरएस के साथ धोखा किया और आपने उसको हल नहीं किया, तो हम आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे, जाइए जाकर आप सेटलमेंट करें उनके साथ। और वो वहीं पे रुका रहता है। तो अगर जिन लोगों को अभी किसी एक मोहतरमा को किया गया है तो उन्होंने उनका कोई आईआरएस का 6 साल पुराना केस था, मैं तो 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने, और उनका कोई ज्यादा भी नहीं था, 6-8 हजार का था। तो लोग समझते हैं कि हम अगर स्टेट बदल लेंगे तो हम हमारे ऊपर कोई वो नहीं उठाएगा, उंगली नहीं उठाएगा। यहाँ आप स्टेट बदल लें, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, लेकिन जो आपका डेटा एक जगह जमा हो रहा है ना वो वहां ऐसा ही रहेगा। मेरा 2002 का एक ट्रैफिक वायलेशन का वो था, तो मैंने जब अपना बैकग्राउंड निकाला तो उसमें वो था कि इस शख्स ने 2002 में ये ट्रैफिक वायलेशन की
और ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने जो जो वायलेशन की होंगी, चाहे वो IRS से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिमिनल कोई ऑफेंस आपने किया हो या कोई मतलब उस सेक्शुअल, डेटा को सेव कर दिया गया है, वो कंप्यूटराइज्ड है, तो अब जो ऑब्वियसली है क्या उसपे निकलेगा वो पता इम्प्लीमेंट था। हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो मुस्लिम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपके पास इवन ग्रीन कार्ड भी है तो आप इस मुल्क को ना छोड़ें, क्योंकि अभी बहुत सख्ती है। कानून अपनी जगह मौजूद है। देखिए ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कितने अच्छे अच्छे कानून बने हुए, औरत हाँ, के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। मर्दों के हवाले से, FIR के हवाले से, का इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट नहीं। पाकिस्तान अच्छा आपको मुझे एक और बताइएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान से मेरे ख्याल में इंडिया से भी और बांग्लादेश से भी कुछ इस तरह के लोग जाते हैं, जिनके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, फिर उनकी गार्जियन के तौर पर वहाँ रहते हैं और फिर उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसी फैमिलीज जिनके ना माँ और ना बाप दोनों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियंस हैं, लेकिन वो एक सिर्फ बच्चे की पैदाइश के बाद उसके गार्जियन के तौर पर वहाँ रह रहे हैं और रहने नहीं रहे बल्कि उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, उनका क्या स्टेटस होगा? देखिए उनको, उनके पास अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कोई उनका स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और मैंने अभी तक कुछ लोगों का शायद सुना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जिनके माँ बाप दोनों सिटीजन नहीं हैं, सिर्फ बच्चा जो है वो वो वहाँ यहाँ अमेरिकन। पैदा हुआ है, तो इस किस्म की तरीके से मास डेपोटेशन ऐसे नहीं हो रही है। यस, अच्छा। कुछ केसेस में माँ बाप क्राइम में पाए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इवन अगर आपका बच्चा भी अंडर एज है तो हाँ। आपको डिपोर्ट करेंगे हम। आपने बच्चा छोड़ना है यहाँ हमारे पास छोड़ जाएं, ठीक आपको है। ले जाना है आप अपने साथ ले जाएं, लेकिन क्योंकि आप दोनों क्राइम में हैं, आपने कोई भी IRS का क्राइम किया होगा, कोई भी क्राइम अगर किया है, यू आर नो मोर वेलकम। तो लेकिन ये आसिफ साहब, मैंने भी तकरीर सुनी थी जब वो अपनी तकरीर स्पीच कर रहे थे, जो फर्स्ट पहली जो थी, उसके बाद वाली जो थी जिसमें वो बता रहे थे कि मैं किन किन को क्या क्या हम मतलब डिसीजन लेंगे, उसमें ये भी था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ आए, आपने एक बच्चा पैदा किया और उसके बाद उसकी वजह से आपको नेशनैलिटी मिल जाए। तो फिर वो क्या था, वो किस लिए क्यों देखें, था? ये आपने यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि माँ बाप में से कोई एक सिटीजन होना चाहिए, ठीक तब है। बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी। आई थिंक, मैं समझता हूँ ये लॉ बहुत अच्छा है कि अच्छा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं पूरी दुनिया से जो बच्चा पैदा करने के लिए ही आते हैं। जी, मैंने ठीक यही है, यही मैं आपसे कह रही हूँ, इसी मैं वजह से मैं मैंने वही आपसे। बता रहा हूँ ना, तो वो क्या हाँ। करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ रहना है। तो ठीक है। उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि वो देखें वो आइन का हिस्सा है, ट्रम्प अपनी बातों से इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक इसमें है। पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट सॉरी सेनेट के अंदर इस पे बाकायदा बात होगी और फिर लॉ पास होगा। ये ठीक ट्रम्प के कहने से कुछ नहीं होगा। ये वाली बात आज भी एज इज वैसे ही है जैसी 20 साल पहले होती थी। इसमें शायद कोई उन्होंने अपने चेंज आने नहीं। वाले जो पाइपलाइन में जो उनके इरादे थे या जो डिसीजन लेना चाह रहे थे, उस वक्त उन्होंने खुल के बता तो दिया, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान में भी लेकिन कुछ डिफॉल्ट ही ना हो। शैला आप ये देखें कि ट्रम्प के एक के बाद एक जो हैं वो जो फैसले हैं वो किस तरीके से वो पीछे हट रहे हैं। हाँ। मतलब आप ये भी तो देखें ना जैसे कि उन्होंने तरीके जो से बातें की थी कि मैं जंग रुकवा दूंगा, आज वैसे ही जंग पूरी वैसे दुनिया ही। में वैसे ही जारी है, बल्कि एक और जंग पैदा होने जा रही है। हाँ, टैक्स के उसने मामले में कहा था उन्होंने कि मैं बैकलैश ये किया। कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अ, आज जो है एलन मस्क थोड़ा सा बिल्कुल ही आउट ऑफ हो गए थे, उन्होंने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। तो आपने पूरे सिस्टम को तो हिला दिया है, लेकिन शायद मेरे ख्याल कि आप उस तरीके से कर पाएं जिस तरीके से आपने तकरीरों में। ठीक है, आसिफ साहब लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं, और खास तौर से मैं ये चाहूंगी कि इस जंग के बारे में जरूर मुझे कहें कि अब आगे क्या देखते हैं आप, ये इसी तरह से चलती रहेगी या कोई अटैक होने के बाद दोनों को होश आ जाएगा, कि यह छोटी मोटी झड़प भी नहीं होगी? तो क्या क्या मैसेज देंगे या क्या आपका एनालिसिस आपका क्या है? देखें पाकिस्तानी और इंडियंस अवाम जो है ना, हम्म। वो अपने अपने हिसाब से जो है ना बहुत जज्बाती है। और सही। ये जज्बातीपन आपने क्रिकेट के मैचों में ज़रूर देख लिया होगा। हम्म। इंडिया पाकिस्तान आपस में कितने दोस्त हैं ये भी आपने देख लिया कि ना वो क्रिकेट का मैच देखने जा सकते हैं, ना क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, ना पाकिस्तानी अदाकार इंडिया में काम कर सकता है, ना इंडिया। खैर इंडियन अदाकार तो कई पाकिस्तान में आते भी हाँ, जाते यहाँ रहते कर हैं। चुके हैं, सही बात। पाकिस्तान ने अपने वीज़ों पे कभी भी इस तरह से पाबंदी नहीं लगाई जिस तरह इंडिया ने पाबंदी लगाई है। मोदी सरकार का प्रॉब्लम यही है कि वो आज से नहीं,
40 साल पहले से जो है उनकी जो वो थी आरएसएस या दूसरी चीज़ें, वो पाकिस्तान से को एक्सेप्ट ही नहीं किया था उन्होंने। वो 25 करोड़ मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं, वो उनका बस चले तो वो आज निकाल के बाहर करें उनको, लेकिन वो इस तादाद में है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि आगे आने वाली उसमें ये बात आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा अपने, कि मैं देख रहा हूँ कि मोदी सरकार का खात्मा होने जा रहा है और लोग जो हैं अब तंग आ गए हैं इस लड़ाई झगड़े से। मुसलसल उन्होंने जो है इंडिया के अंदर इस किस्म के हालात पैदा किए हैं, नफरत के हालात पैदा किए हैं कि लोग आपस में, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सब आपस में एक दूसरे के गिरबान पे हाथ डाले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा अब मोदी सरकार अब आइंदा चलने वाली नहीं है। दूसरी बात बस यही कहूँगा तमाम पाकिस्तान के व्लॉगर्स से कि अपनी थंबनेल को, अगर आप हलाल का खाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुसलमान हैं और आप जो है वो दहशतगर्दी अपने थंबनेल पर नहीं फैलाते, आप उन बेचारे इनोसेंट लोगों को अपना पूरा व्लॉग, जो बेचारे यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रह रहे हैं, जो हो सकता है जिनके पास पेपर्स नहीं हो या मुकम्मल पेपर्स नहीं है, उनको आप दहशत फैला रहे हैं। आप किसी लॉयर को बिठाएं, उससे उसके साथ जो है बात करें ताकि वो लॉयर अकाउंटेबल हो। उस लॉयर को पता हो कि अमेरिका के अंदर कौन से लॉज आए हैं, कौन से लॉज नहीं आए हैं, या ये तमाम लॉज जो हैं वो पुराने हैं, इम्प्लीमेंट सख्त कर दिया गया है। तो खुदा के लिए अपने व्लॉग्स को ज़रा स्पेशली अपनी थंबनेल को जो है वो मैं तो ये कहूँगा थंबनेल टेररिज्म, कि अपनी थंबनेल पे इतनी खतरनाक बात लिख देते हैं। और ये शायद आपने भी कई दफ़ा थंबनेल देख के जो है ना क्लिक किया होगा कि यार पता नहीं इसके अंदर क्या है। मेरा भी यही है कि प्लीज़ ख्याल रखा करें। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और बेकाबू होगा और इन तमाम, मेरा ख्याल है दुनिया में जो है सोशल मीडिया के दोबारा से नए रूल्स, रेगुलेशन, लॉज निकलेंगे, क्योंकि एआई ने जो है वो बिल्कुल ही सब कुछ जो है वो चेंज कर दिया है। तो ख्याल रखें। थैंक यू जी। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिफ सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.